हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं शिल्पा शेठ आपका ऑनलाइन सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 8 मम दिनचर्या यानी माय डेली रूटीन का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, अपना डेली रूटीन समय के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो यह पाठ में हमें समय का भी अभ्यास करना होगा। समय हमें किससे जानने को मिलता है? घड़ी से। घड़ी के उपयोग के द्वारा हमें समय का ज्ञान मिलता है। तो बच्चों, यह पाठ में हमें घड़ी का भी अध्ययन करना होगा, और घड़ी का अध्ययन गिनती के ऊपर आधारित है। बच्चों, लास्ट सेशन में मैंने जो गिनती का अध्ययन करवाया था उसका अभ्यास आपने अच्छे से कर लिया होगा। आशा रखती हूँ आपको गिनती अच्छे से आ गई होगी। तो वह गिनती का ज्ञान हम यहाँ उपयोग में लेंगे और समय का ज्ञान पाएंगे। तो चलो बच्चों, पाठ 8 मम दिनचर्या का अध्ययन शुरू करते हैं। विषय संस्कृत, कक्षा 8, अष्टमः पाठम मम दिनचर्याः। बच्चों, आपने 7वीं कक्षा में समय यानी टाइम का अध्ययन किया ही है। चलो 8वीं कक्षा में 7वीं कक्षा का रिवीजन करके कुछ नया सीखते हैं। घड़ी यानी क्लॉक को संस्कृत में घटी कहा जाता है। घड़ी में हम समय देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि समय को संस्कृत में कैसे बोला जाता है। देखो बच्चों, यहाँ जो घटी है उसमें 1 बजे का समय दिखाया गया है, जिसे संस्कृत में एक वादनम बोलते हैं। जब कोई आपको पूछे कि कितना बजा है या क्या समय हुआ है, तो संस्कृत में उसे हम कह समयः ऐसा बोलते हैं। तो संस्कृत में हम जवाब देते हैं एक वादनम मीन्स 1 o'clock। वादनम मीन्स o'clock। हमें 1 से 12 तक की संस्कृत की संख्या आ जाए तो संस्कृत में समय बताना इजी पड़ता है। देखो बच्चों, यह पिक्चर में दिखाई घड़ियाँ एक वादनम के जैसे द्विवादनम मीन्स 2 o'clock, त्रिवादनम मीन्स 3 o'clock, चतुर्वादनम मीन्स 4 o'clock, पंचवादनम मीन्स 5 o'clock, षडवादनम मीन्स 6 o'clock, सप्तवादनम मीन्स 7 o'clock, अष्टवादनम मीन्स 8 o'clock, नववादनम मीन्स 9 o'clock, 10वादनम मीन्स 10 o'clock, एकादशवादनम 11 o'clock, द्वादशवादनम 12 o'clock। देखो बच्चों, यह समय आपको 1 से 12 तक की गिनती आती है तो कितना आसान हो जाता है। 1 से 12 की गिनती के पीछे वादनम आप लगाते हो तो 1 से 12 तक की घड़ी का समय आप बता सकते हो। इसके अलावा आपने 7वीं कक्षा में क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट, क्वार्टर टू यानी सपाद, सार्ध, पादोन वाले टाइम का भी ज्ञान पाया होगा। चलो अब यह समय का रिवीजन भी करते हैं। सपाद मीन्स 15 मिनट्स, सार्ध मीन्स 30 मिनट्स, पादोन मीन्स 45 मिनट्स। सपाद यानी सवा, हिंदी में सवा मीन्स 15 मिनट्स, यानी संस्कृत में सपाद, सपाद मीन्स 15 मिनट्स। देखो बच्चों, घड़ी में 6:15 हुए हैं, मीन्स 15 मिनट्स पास्ट 6। हिंदी में
हम उसे 6:15 बजे हैं ऐसा कहते हैं। तो जहाँ 6:15 लिखा है वहाँ पहले हम अंक को ध्यान में नहीं लेंगे। मीन्स संस्कृत में 6 से नहीं लिखना शुरू करेंगे। हिंदी में जैसे बोलते हैं वैसे ही हम संस्कृत में लिखेंगे। हिंदी में हम 6:15 बोलते हैं तो पहले 6 आता है, बाद में 6 आता है। वैसे ही संस्कृत में सपाद 6 को कहते हैं और इंग्लिश में 6:15। तो बच्चों, इंग्लिश में भी हम 6:15 बोलते हैं। तो वैसे ही संस्कृत में लिखेंगे सपाद षट वादनम, यानी 6:45। Vadanam means o'clock, 6 means shut, सपाद means 6:15। समझ में आया ना बच्चों? चलो अब सार्ध यानी हाफ पास्ट का अभ्यास करते हैं। देखो बच्चों, घड़ी में 6:30 बजे हैं, जिसे हम हिंदी में 6:30 और इंग्लिश में 6:30 बोलते हैं। साढ़े और हाफ पास्ट को हम संस्कृत में सार्ध कहते हैं। तो संस्कृत में यह समय हम सार्ध षट वादनम बोलेंगे। सार्ध मीन्स 30 मिनट्स। समझ में आया ना बच्चों? अब हम पादोन यानी 1/4 का अभ्यास करते हैं। बच्चों, घड़ी में समय 6:45 बताया गया है। 6:45 को इंग्लिश में हम 6:45 बोलते हैं और हिंदी में उसे 6:45 बजे ऐसा बोलते हैं। पौना मीन्स इंग्लिश में 1/4 और संस्कृत में पादोन। तो बच्चों, अब हम यह समय संस्कृत में पादोन सप्तवादनम ऐसे लिखेंगे। कई बच्चे अंक को पहले देखकर 6:45 को षट पादोन वादनम लिखते हैं, जो गलत है। हम अंक को नहीं देखेंगे, पर इंग्लिश और हिंदी में जैसे बोलते हैं वैसे ही संस्कृत में समय को लिखेंगे तो समय परफेक्ट लिखा जाएगा। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ 7वीं कक्षा का रिवीजन कंप्लीट किया। अब आगे 8वीं कक्षा का नया सीखते हैं। जब हम घड़ी में सवा, साढ़े, पौने के अलावा कुछ मिनट अधिक और कुछ मिनट कम भी देखते हैं तो उसे संस्कृत में कैसे बोलते हैं वह अब समझते हैं। कुछ समय अधिक होने पर अधिक का यूज होता है और कुछ मिनट बाकी हो तो उनका हम संस्कृत में उपयोग करते हैं। अधिक मीन्स पास्ट मिनट्स, मीन्स कोई बजने के ऊपर ज़्यादा मिनट्स चल जाती है तो उसे हम पास्ट मिनट्स बोलते हैं। वहाँ हम अधिक का उपयोग करेंगे संस्कृत में। और उन मीन्स लेस मिनट्स, जब कोई बजने में थोड़ी मिनट रह जाती है तब हम उनका उपयोग करते हैं संस्कृत में। देखो बच्चों, दी गई घड़ी में 1:05 का समय दर्शाया गया है। मीन्स 5 minutes past 1 इंग्लिश में उसे बोलते हैं। 5 मिनट्स 1 बजे से ज़्यादा हिंदी में, तो संस्कृत में उसे पंचाधिक 1 वादनम यह बोलते हैं। पंचाधिक 1 वादनम यह कैसे बना? पंचाधिक बना पंच और अधिक को मिलाकर बना। मीन्स पंच प्लस अधिक, यहाँ संधि के नियमों के अनुसार अ प्लस अ मीन्स आ
पंच में लास्ट अ बोलते हैं और अधिक का अ मीन्स अ प्लस अ मीन्स आ, तो पंच प्लस आ मीन्स पंचा, और अधिक में से अ निकल जाएगा तो धिक रह जाएगा, तो दोनों वर्ड्स को मिलाकर पंचाधिक बन गया और वन मीन्स एक वादनम। समझ में आया बच्चों? ऐसे ही पंचाधिक एक वादनम बना। वैसे ही 1:10 हो तो हम दशाधिक एक वादनम बोलते हैं। 1:10 ज्यादा, ज्यादा मीन्स अधिक, सो 10 मिनट ज्यादा मीन्स दशाधिक, दशाधिक एक वादनम। इन इंग्लिश 10 minutes past 1। अब आगे, घड़ी में जब 1:20 होती है तो हम उसे 20 minutes past 1 बोलते हैं। तो संस्कृत में विंशत्यधिक एक वादनम बोलते हैं। यहाँ विंशताधिक नहीं बोलते, क्योंकि संधि के नियमों को देखते हैं तो 20 यानी विंशति, विंशति वर्ड ई से पूर्ण होता है। विंशति प्लस अधिक, तो यहाँ विंशति का ई और अधिक का अ मीन्स ई और अ मिलाकर यह बनता है। तो विंशति का हमने ई हटा दिया तो त अधूरा रह गया, और ई को अधिक के अ के साथ मिलाया तो यह बन गया, तो विंशत्य बन गया, और उसके साथ अधिक का अ निकल गया और जो धिक रह गया उसके साथ मिला दिया तो विंशत्यधिक बन गया। अब 20 मिनट ज्यादा 1 बजे से हो तो विंशत्यधिक एक वादनम, ऐसा हम संस्कृत में बोलेंगे। वैसे ही 1:25 को पंच विंशत्यधिक एक वादनम बोलेंगे। पंच मीन्स 5, विंशति मीन्स 20, तो 20 + 5 मिलके 25 होते हैं। तो 25 को हम बोलेंगे पंचविंशत्य, और मोर है तो अधिक, ऐसा बोलेंगे। और किससे अधिक? तो के एक वादनम से। तो पंचविंशत्यधिक एक वादनम हम 1:25 को संस्कृत में बोलते हैं। समझ में आए ना बच्चों? चलो अब आगे। 1:30 मीन्स इंग्लिश में 1/2 1/2 मीन्स 30 minutes past 1। संस्कृत में उसे सार्ध एक वादनम बोलते हैं। सार्ध मीन्स 30 minutes, और यहाँ 30 minutes past है तो उसको हम सार्ध एक वादनम ऐसे बोलेंगे, जो हमने आगे सीख लिया। देखो बच्चों, अब घड़ी में 1:35 मीन्स 35 minutes past 1 ऐसे दिखाया गया है। 35 मीन्स पंचत्रिंशत, तो यहाँ संस्कृत में 1:35 को हम पंचत्रिंशदाधिक एक वादनम ऐसे बताएंगे। त्रिंशत का त और अधिक का अ मिलते हैं तो संधि नियमों के अनुसार त का द बन जाता है, और हलन द में अधिक का अ मिलकर पूरा द बन जाता है। ऐसे बच्चों, हम 1:35 को संस्कृत में पंच त्रिंशदधिक एक वादनम बोलते हैं। समझ में आया ना?
अब आगे 1:40 मीन्स 40 मिनट्स पास्ट 1। तो यहाँ 40 मिनट्स मीन्स चत्वारिंशत् और मोर मीन्स अधिक। किससे अधिक? एकवादनम से। तो चत्वारिंशद दिक एकवादनम, ऐसा हम 140 को संस्कृत में बोलेंगे। संधि के नियमों के अनुसार त का द बन जाता है, जो हमने आगे सीखा। अब बच्चों, आपको पता ही है 1:45 मीन्स 1:45। पादोन द्विवादनम, पादोन मीन्स 45 मिनट्स। यह भी हमने सीख लिया और 7th में भी आपने सीख लिया। यह समय तो आपके लिए समझना बहुत आसान है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमने 1:45 मीन्स 45 मिनट्स तक हमने अधिक का उपयोग किया। अब 45 से आगे 46 से 59 मिनट तक हम उन मीन्स लेस का उपयोग करेंगे। अब हम यहाँ अधिक नहीं उपयोग करेंगे, लेकिन लेस बोलेंगे। जैसे 2 में 10 मिनट बाकी हो, 10 मिनट्स लेस देन 2 ऐसा बोलते हैं। चलो यह सीखते हैं। देखो बच्चों, दी गई घड़ी में 1:50 मीन्स 10 मिनट्स लेस इन 2 o'clock का समय दर्शाया गया है। 1:50 मीन्स 2 बजने में 10 मिनट कम। कम के लिए संस्कृत में उनका उपयोग होता है। मोर मीन्स अधिक, लेस मीन्स उन। तो 1:50 मीन्स दशोन द्विवादनम। दशोन मीन्स 10 के साथ उन को जोड़ा, मीन्स 10 प्लस उन मीन्स दशोन। संधि के नियम अनुसार अ 10 का लास्ट हम बोलते हैं तो अ बोला जाता है, प्रोनाउंस होता है। तो वो अ और उनका उ दोनों को जोड़ते हैं तो ओ बनता है। तो 10 के साथ उन मिल गया तो दशोन बन गया। दशोन द्विवादनम मीन्स 2 बजे में 10 मिनट कम। समझ में आया ना? चलो बच्चों, अब आगे देखते हैं। यहाँ बच्चों, ये घड़ी में दशों द्विवादनम जैसे ही 10:52 में भी होगा। 10:52 मीन्स 8 minutes less to 2 o'clock मीन्स 8 मिनट कम 2 बजे में, जिसे हम संस्कृत में अष्टोन द्विवादनम कहेंगे। अष्टोन मीन्स अष्ट प्लस उन। अष्ट मीन्स 8, उन मीन्स लेस। 8 मिनट लेस टू 2 o'clock। यहाँ भी संधि के नियमानुसार अष्टोन का लास्ट हम प्रोनाउंस अ करते हैं, तो वह अ लेंगे और उनका उ लेंगे तो अ और उ को मिलाते हैं तो ओ बनता है। अष्ट में ओ मिलाते हैं तो अष्टोन बनता है। अष्टोन मीन्स 8 मिनट्स लेस। तो ये 8 मिनट लेस किस में है? कि 2 बजने में। तो हम यहाँ 2 बजने में 8 मिनट कम को अष्टोन द्विवादनम बोलेंगे। यहाँ हम एक वादनम नहीं लेंगे, हम द्विवादनम लेंगे। समझ में आया ना बच्चों? देखो बच्चों, दी गई घड़ी में 1:55
का समय दर्शाया गया है। 1:55 मीन्स 5 minutes to 2 o'clock, मीन्स 5 मिनट कम 2 बजने में, जिसे हम संस्कृत में पंचोन द्विवादनम बोलेंगे। पंचोन मीन्स पंच प्लस उन। संधि के नियम अनुसार अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, तो पंच प्लस ओ प्लस न मीन्स पंचोन। पंचोन मीन्स 5 मिनट्स लेस, और 5 मिनट्स लेस कितने बजे में? 2 बजे में, तो हम वहाँ लिखेंगे द्विवादनम। समझ में आया? चलो बच्चों, तो अब यह पाठ में याद करने योग्य बातों का हम थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं और रिवीजन भी कर लेते हैं। याद रखने योग्य बातें। सपाद मीन्स 15 मिनट्स, सवा। सार्ध मीन्स 30 मिनट्स, आधा। पादोन मीन्स 45 मिनट्स, पौना। घड़ी में 1 मिनट से 45 मिनट्स तक हम अधिक का यूज़ करते हैं, मीन्स 1 मिनट्स टू 45 मिनट्स वी यूज़ अधिक। 46 मिनट्स टू 59 मिनट्स वी यूज़ उन। अधिक मीन्स मोर, उन मीन्स लेस। बच्चों, हमने यहाँ घड़ी का अध्ययन पूर्ण किया। अब हम आज का होमवर्क देख लेते हैं। The clocks of given time in classwork and write the time in Sanskrit words and figures। यानी आपको ड्रॉ करनी है क्लॉक और उसके नीचे संस्कृत में वह टाइम वर्ड्स और फिगर में लिखने हैं। फर्स्ट 7 o'clock, 4:15 o'clock, 5:30 o'clock, 12:10 o'clock, 8 minutes past 3 o'clock, 2:55 o'clock, 9:45 o'clock और 10:50 o'clock। बच्चों, यह होमवर्क आप अपनी क्लास वर्क में करोगे। जब स्कूल खुलेगी तब मैं आपकी क्लास वर्क चेक करूँगी और ये सारा होमवर्क भी देखूँगी। यहाँ हमने पाठ 8 का एक पाठ घड़ी का अध्ययन कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा पाठ मम दिनचर्या उसका हम विस्तृत में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अस्तु, धन्यवादाः।